हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। तो फ्रेंड्स, रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है जहां गोल्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ पेनल्टीज हैं और बेस्ट प्लेयर्स के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर गेम की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस गेम के बेस्ट चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम इस एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों के साथ मनी रूल शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हो। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। तो फ्रेंड्स, हमें पता है, इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यही ज्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम नहीं ले पाते हैं, और वो है सिर्फ पैसे सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना। क्योंकि लोगों को सेव करने और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में? तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड आपके स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग्स भी शायद कई सालों में ना दे पाए। देखो, सेविंग्स करना भी जरूरी है, लेकिन उस सेविंग्स के पैसों को काम पे लगाना भी जरूरी है। अपनी खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पे इन्वेस्ट करके। या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हो या फास्ट लेन। इसे ठीक से समझने के लिए आप MJD मार्को की बुक द मिलियनर फास्ट लेन भी पढ़ सकते हो। यानी कि खुद इतना वैल्यूएबल बनो कि मनी आपके पास खुद आए। आपके स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से आप जितना वैल्यूएबल बनते हैं उतना ही लोग आपको पैसे देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए भी तैयार होंगे अगर आप इतने कैपेबल हो कि सच में हेल्प कर सकते हो। तभी आपने देखा ही होगा कि कुछ सक्सेसफुल टैलेंटेड सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर स्पीच देने का लाखों रुपए ले लेते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वहीं कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके कुछ नया सीखते हैं और बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं और फिर पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी ही महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको नजरिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या किसी से भी सीखोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज़्यादा चांस होंगे आपके जल्दी रिच बनने के। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज़्यादा, आप उसे फालतू चीज़ों में खर्च करने की बजाय न्यू स्किल्स सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स में या नॉलेज लेने में लगाओ। क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं, बल्कि खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ, एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। तो फ्रेंड्स, आजकल के यंग लोग रोज 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स पे, सोशल मीडिया पे या गेम्स पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप अभी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हो। तो आप भी वीडियो की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करो। आपकी जो आज उम्र है और आपके पास आज जो टाइम है, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने तक बहुत जल्दी पहुंचा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना होगा, और उसके लिए दिन रात काम करना भी पड़ेगा। आज शायद आपके पास जरूरत की चीजें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसे ना हो, और ना ही आपके पास रिसोर्सेस हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। जब तक आप उस आइडिया को अप्लाई नहीं करते, तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया है और कुछ नहीं। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना है। क्योंकि बिल गेट्स का कहना है, आप गरीब पैदा हुए थे तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी गलती होगी। रूल नंबर 5, ट्रैक योर मनी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप एक स्टूडेंट हो या जॉब वर्किंग बिजनेसमैन। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना है वो ये है कि अपने पैसे को ट्रैक करना।
बजटिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उसे आपको देखना होगा कि आप कहाँ कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या है और बॉन्ड्स क्या है, यानी कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे आप अपना पैसा वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक है। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आपको बने रहना चाहिए, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। इन सब का हिसाब किसी डायरी या सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। एक बार बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों का मन करता है कि उन पैसों से वो नई चीज़ें खरीदें या वो सब चीज़ें करें जो उनका मन है, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है और फिर उन सब चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं जो उनका मन करता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को फोन्स या महंगे कपड़ों में खर्च करें, बल्कि उनका कभी गोल था कि जब वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो वो उससे ज़्यादा पैसा बनाएंगे और जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका गोल रिच दिखना नहीं बल्कि रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच लोगों का यही सीक्रेट है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे कम ही खर्च करते हैं। आप सभी लग्जरीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो और सभी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन आपको इससे पहले इतना कमाना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को बिना ज़्यादा सोचे 10 बार खरीद सको। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन ये सोसाइटी कुछ इस तरह वर्क करती है कि लोग इसमें रोज सरवाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजंस और हैबिट बना लेते हैं जिनके कारण उन्हें पैसे कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है। और वो होता है लोन्स, EMI या किसी चीज के लिए लिए गए कर्ज की वजह से, जहां लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन्स लेके या EMI बंधवा के महीनों या सालों तक बैंक्स और पैसों के नौकर बनकर हर महीने काम करते हैं और बैंक्स को टाइम पर पैसा देते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो किसी भी तरीके से कर्ज से दूर रहो और ये कर्जा लेने की आदत कभी भी मत डालो, चाहे वो 10,000 हो या फिर 10 लाख। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक या बुक समरी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।